बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक अशोक यादव। आज हम कक्षा 8 से पाठ 3 जिसका नाम है बस की यात्रा के सार का अध्ययन करेंगे। और इस सुंदर रचना के लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी हैं। श्री हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 को भारत के एक राज्य मध्य प्रदेश में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 को हुई। लेखक इस लेख के द्वारा अपनी एक व्यक्तिगत अनुभव का बखान करते हैं, जो कि है बस की यात्रा। लेखक सहित 5 मित्र एक बार बस से यात्रा करते हैं और उन्हें किस तरह की परेशानी यात्रा में आती है, इस सब का अनुभव इस रचना के द्वारा दर्शाया गया है। आप जब इस बस की यात्रा रचना को पढ़ेंगे तो आपको अपनी बस की यात्राएं याद आएंगी। हम भी जब यात्राएं करते हैं, कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा घटता है कि बस पुरानी है, रास्ते में ख़राब हो गई है, हमें उस पर विश्वास नहीं था पहले ही, जो कि ख़राब थी। हमारे मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। ऐसा ही लेखक के साथ भी हुआ। जब हम इस रचना को पढ़ते हैं तो बहुत सी हास्यास्पद घटनाएं घटित होती है, अर्थात उन पर हमें हंसी आती है। तो आइए हम भी लेखक के साथ चलते हैं बस की यात्रा पर। लेखक और उसके मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से वे पन्ना जाएंगे। वहाँ से इसी कंपनी की बस सतना के लिए 1 घंटे बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन पकड़ा देती है। तो यहाँ लेखक पन्ना, सतना और जबलपुर स्थानों की बात कर रहे हैं, जो कि भारत के एक राज्य मध्य प्रदेश के स्थान है। पांच लोगों में से 2 लोगों को सुबह काम पर हाजिर होना था, अर्थात उनको समय पर उपस्थित होना था। अतः रास्ता अपनाना ठीक समझा गया, जबकि समझदार लोगों ने शाम की बस से सफ़र करने के लिए मना किया था, पर वे नहीं माने, क्योंकि उन 5 लोगों में से 2 लोगों को सुबह काम पर हाजिर होना था। बस बहुत बूढ़ी अर्थात पुरानी थी। उन लोगों को तो बस पूजा के योग्य लग रही थी, क्योंकि उसकी दशा वृद्ध स्त्री जैसी थी। जैसे हम बुजुर्ग लोगों को सम्मान देते हैं, वैसा ही लेखक बस को सम्मान दे रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं। बस कंपनी के हिस्सेदार ने बताया कि यह बस भली प्रकार चलती है। लेखक के डॉक्टर मित्र ने कहा, यह बस अनुभवी है और हमें अपने बेटों की तरह गोद में लेकर चलेगी। लेखक को विदा करने आए लोग ऐसा भाव प्रकट कर रहे थे कि मानो वे उन्हें अंतिम विदा दे रहे हों। बस का इंजन स्टार्ट हो गया। बस के ज़्यादातर शीशे टूटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे इंजन उनकी सीट के नीचे हो। बस के सभी हिस्से आवाज़ कर रहे थे। अचानक बस रुक गई। पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उससे नली से इंजन तक पहुंचाने लगा। लेखक को अब इस बस पर बिल्कुल भरोसा अर्थात विश्वास नहीं था और लेखक डर गया था कि बस किसी पेड़ से टकरा जाएगी। बस फिर रुक गई। इस बार बस का इंजन ठीक किया गया तो वह बहुत ही धीमी रफ्तार से चलने लगी। बस जब पुलिया पर पहुंची तो उसका टायर फट गया। बस की स्पीड कम थी, नहीं तो बस नाले में जा गिरती। काफ़ी देर बाद एक पुराना टायर लगाया गया तो वह कहीं चली। लेखक ने बस के पन्ना समय पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। अब
सबके बीच खूब हंसी मजाक होने लगा। तो यह था पाठ बस की यात्रा। तो बच्चों, पाठ के अंत तक हमें यह नहीं मालूम चलता है कि लेखक समय पर अपनी यात्रा सकुशल समाप्त कर पाया या नहीं, लेकिन इतना अवश्य हमें ज्ञात होता है कि लेखक अब बस में अपने घर की तरह तसल्ली से बैठ गया है और सभी से हंसी मजाक कर रहा है। सो बच्चों, हम देखते हैं कि लेखक ने इस रचना के द्वारा परिवहन निगम या यातायात विभाग की बसों की खस्ता हालत पर व्यंग किया है, अर्थात ताना मारा है, और यह भी दर्शाया है कि वे किस प्रकार अपनी बसों की देखभाल नहीं करते हैं। बच्चों, इस पाठ को समझने के लिए यहाँ पर मैंने आपको कुछ शब्दार्थ दिए हैं। इन्हें आप अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखकर आप गृह कार्य के रूप में विद्यालय के ग्रुप में शेयर करें। शब्दार्थ हैं वयोवृद्ध, जिसका अर्थ होता है आयु से बूढ़े। विश्वसनीय, भरोसे करने लायक। निमित्त मतलब बहाना। सविनय मतलब विनयपूर्वक। अवज्ञा मतलब आज्ञा न मानकर। इत्तेफाक मतलब संयोग। अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार। और उत्सर्ग मतलब बलिदान। बच्चों, इस पाठ के प्रश्न उत्तरों के अभ्यास की पीडीएफ मैं आपको आगे विद्यालय के ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।